हेलो साथियों, तो देख लेते हैं हम आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैंने जैसे लिखा है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, तो हम आगे अब 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 24 क्वेश्चन जैसे कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं। पशु है या पक्षी है या मानव है या पशु पक्षी मानव सभी है। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र थे उनके जो विषय थे पशु पक्षी मानव, ये सभी हो जाएंगे। पशु पक्षी मानव, ये आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के विषय है पशु पक्षी मानव आखेट ही रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन मानव के जीवन में इन सभी तत्वों की ही प्रधानता थी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं। गेरुआ, गेरुआ, सफ़ेद, काला या नीला। तो जो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र थे उसके जो रंग थे, अधिकांश रंग गेरू रंग में ही प्रयोग किए गए हैं। प्रागैतिहासिक व्याख्या देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में प्रधानतः गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। प्रधानतः गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है और जो चित्र बनाए गए हैं अधिकांश चित्र क्षेपांकन पद्धति में ही बनाए गए हैं। क्षेपांकन पद्धति जो होती है इसे स्टेंसिल पद्धति भी ही बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता दृश्य चित्रण, पशुओं का शिकार या व्यक्ति चित्रण या पौराणिक। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए थे वो पशुओं के शिकार से ही ज़्यादा संबंधित थे। अब देख लेते हैं प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की विषय वस्तु प्रमुख रूप से क्या रही, आखेट रही है। अतः उसने सांभर खा, बारहसिंघा का, महिष का, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर तथा विभिन्न पक्षियों को भी चित्रों में अंकित किया। इसके अतिरिक्त घुड़सवार पशुओं को चराते हुए पुष्प पत्तियों का प्रतीकात्मक अंकन भी हुआ है और कृषि के जीवन व क्रियाकलापों का अंकन जादू के प्रागैतिहासिक रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। अन्यथा पूर्ण रूप से या पूरक रूप से क्षेपांकन स्टेंसिल पद्धति का प्रयोग हुआ है। पशु तथा मानव का बाह्य आकार बोध ही इस चित्रण की विशेषता रही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में संयोजन किसी योजनाबद्ध रूप में नहीं हुआ है। मतलब कहा जाता है, मतलब उन्होंने जो चित्र बनाए हैं, जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था जो चित्र बनाए हैं, मतलब किसी भी योजना से नहीं बनाए, मतलब जो उनका जैसे वे रहते थे उसी से संबंधित उन्होंने चित्र बनाए हैं। पशु चित्रों में कहीं कहीं काले और लाल रंग से छाया प्रकाश दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू, रामरज, काजल और खड़िया जैसे रंगों का सहज प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, नवपाषाण काल या पाषाण युग। तो जो मिट्टी के बर्तन थे उसका आविष्कार, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल में ही हो चुका था। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवपाषाण काल के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हैं और जो भी उदाहरण प्राप्त है उनमें से अधिक बेल्लारी के आसपास प्राप्त है। अब मानव जो है पशुपालन और कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था। मतलब नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया था, पशुपालन और कृषि करना स्टार्ट कर दिया था और कलात्मक बर्तन भांडों का भी प्रयोग आरंभ कर दिया। जो उसने नाम पर बनाए थे उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। उसने अब गांव में बसना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 28। प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है।
धर्म, विज्ञान, गणित या ज्योतिष शास्त्र। जो प्राचीन भारतीय कला है वो धर्म प्रधान रही है। भारत में कलाओं का जन्म धर्म से होता है, इसलिए भारतीय कला धर्म प्रधान मानी जाती है। भारतीय कला के चित्रों में क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय कला काल प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। पशुओं के चित्र मिले हैं या मनुष्य के चित्र मिले हैं, आखेट के चित्र मिले हैं या औजारों के चित्र मिले हैं। जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं सबसे अधिक आखेट से ही संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्रण आखेट के चित्रों का चित्रण किया गया है। सर्वप्रथम शिला चित्रों की जो खोज हुई थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न ने की थी। जगत प्रसिद्ध एक ऊंट का चित्र है जो मेहडरिया से प्राप्त हुआ है। घायल सुअर का चित्र भलडरिया से मिलता है। गैंडे के आखेट का चित्र घोड़मंगर से मिलता है। जो घोड़मंगर है यह मिर्जापुर से प्राप्त गैंडे का आखेट का जो चित्र है यह प्रथम चित्र माना जाता है। अब बारहसिंघा का आखेट का चित्र लिखुनिया से मिला है। जो स्वास्तिक पूजा का सर्वश्रेष्ठ चित्र बनिया बेरी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जो ग्रंथ दिए गए हैं आनंद कुमार स्वामी, मनोहर कौल, A.H. बॉड्रिक, D.H. गार्डन, तो हमें इन्हें सुमेलित करना है। देख लेते हैं। देखते हैं तो ये हमें सुमेलित करना है। जो आनंद कुमार स्वामी की जो पुस्तक हो जाएगी डांस ऑफ शिवा आनंद कुमार स्वामी। मनोहर कौल की पुस्तक है ट्रेड्स इन इंडियन पेंटिंग। एलन हॉटिक बॉड्रिक की है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और D.H. गार्डन की इंडियन रॉक पेंटिंग। तो देख लेते हैं 1 का, तो ये बी ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सर जॉन मार्शल, D.H. गार्डन, स्टुअर्ट पिगट या सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे। बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में ये प्रसिद्ध हुए और इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1814 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ तथा मृत्यु 1893 यूनाइटेड किंगडम में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे देखते हैं 32, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। जैसे कि मैंने अभी पहली वीडियो में बताया था, जो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो इंडिया पुस्तक थी वो स्टुअर्ट पिगट की थी। किसकी थी? स्टुअर्ट पिगट। इसका स्टुअर्ट पिगट आंसर सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन 33, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? तो ये सूर्य से विकसित हुआ। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर्य से विकसित हुआ है। सूर्य से विकसित हुआ है। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह
अंकित किया जाता है उस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ जो होता है अच्छा या मंगल करने वाला। क्वेश्चन नंबर 34, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ? गेरू रंग, पीला रंग, हरा रंग या बैंगनी रंग? जो प्रागैतिहासिक चित्र थे उनमें सबसे ज़्यादा जो गेरुए रंग का प्रयोग किया गया था। अब देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र प्रायः लाल, गेरू, हिरोंजी, काले, काला मतलब कोयल या काजल, कोयला या काजल, सफ़ेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने से पहले इन्हें क्या किया जाता था? पशुओं की जो चर्बी होती थी उसमें मिलाया जाता था। जो प्रागैतिहासिक चित्र थे प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। अब आता है 35 क्वेश्चन, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या के बनाए गए हैं? तो पशु के बनाए गए हैं, मानव आकृतियां बनाई गई हैं, पक्षियां बनाई गई हैं या नृत्य से जुड़े बनाए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक जो काल था उसमें सबसे ज़्यादा तो पशुओं का ही अंकन किया गया है, तो इसका ऑप्शन जो है पशु ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का मानव पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था। शिकार किसका करता था? वह पशुओं का शिकार करता था। तो इसका बड़ी संख्या में पशुओं के ही चित्र बनाए गए हैं। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में पशुओं के चित्र अधिक बनाए गए हैं। आदिम मनुष्य की चित्रों के प्रमुख विषय जो थे आखेट ही थे। उसने बारहसिंगा का, महिष का, हाथी, घोड़ा, सूअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता जैसे जिराफ पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया है। अब क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? गेरुआ रंग, खड़िया, रामरज या अलता? तो जो अलता है वो मिट्टी से नहीं बनाया जाता, अलता रंग मिट्टी से नहीं बनता। प्राकृतिक तरीके से तैयार अलता सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसका निर्माण पान के पत्ते या कच्ची लाख को पीसकर पानी में उबालकर किया जाता है। गेरू, रामरज, खड़िया रंग जो है जमीन से प्राप्त किए जाते हैं और ये ही मिट्टी के रंग हैं। प्रागैतिहासिक काल में गेरू, खड़िया व कोयला रंग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, तंत्र कला के मूल में क्या है? आध्यात्म, अंधविश्वास, ज्योतिष या संप्रदाय? तो तंत्र कला के मूल में जो है आध्यात्म, यह आध्यात्म से जुड़ी है। देखते हैं, तंत्र परंपरा से जुड़े हुए आगम ग्रंथ हैं। तंत्र शब्द के अर्थ बहुत विस्तृत हैं। तंत्र परंपरा एक हिंदू एवं बौद्ध परंपरा तो है, ये जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बौद्ध परंपरा आदि में भी है। और भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीक या कार्य प्रणाली को भी तंत्र कहते हैं। जिसका तंत्र कला का संबंध किससे होता है? आध्यात्म से है। अब देखते हैं 38 क्वेश्चन। अभिकथन दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क दिया है इसमें, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो सही दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों ही सही हैं। अब प्रागैतिहासिक काल को चित्रकला की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का समय 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय 25,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व और उत्तर पाषाण काल का समय 1,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब जो प्रागैतिहासिक काल था, जो इस युग के मानव थे प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे
और पत्थर, हड्डी, लकड़ी के औजार, हथियार बनाते थे। ये अवशेष प्रायः पशुओं के अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रूसफुट नामक विद्वान थे, उन्होंने क्या किया था, प्रस्तर युग के जो औजार थे उसकी खोज की थी। खोज कहाँ से की थी? मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से। इसके पश्चात जो प्रस्तर युग था उसके अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों में भी इसके प्रमाण मिले हैं। अब 1863 में मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग के एक कलापूर्व शिलाखंड का पता लगा था। इसी प्रकार 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुरदरी चट्टानों पर मिले हैं जो प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39। 1680 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने? 1860 में भारत के प्रथम भारतीय पुरातत्व निदेशक कौन बने? के वेंकटप्पा, हरिगम या कनिंघम या ईवी हैवेल। तो जैसे कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रथम निदेशक चुना गया था तो कनिंघम को ही चुना गया था। अब क्वेश्चन नंबर 40। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, भावहीन है या छाया प्रकाश है या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय चित्रकला जो है वो है रेखा प्रधान है। रेखाओं के माध्यम से ही जो भारत में चित्रकला जो है रेखाओं के माध्यम से तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 40 क्वेश्चन तक मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, ज़्यादा टाइम लगता है उसे अपलोड होने में। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।